वेरीफाई द, इन्हें हमें वेरीफाई करना है। साइन इनवर्स √2/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2 को π/12 लिखना है। देखो साइन इनवर्स √2/2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/√2 लिखा जा सकता है। इसको लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। और ए साइन इनवर्स 1/2, साइन में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, 30 डिग्री की होती है, तो इसे हम π/6 लिख सकते हैं। और इसमें साइन इनवर्स 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, π/4 की होती है। ओके, साइन में 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है, तो ये π/4 माइनस π/6 हो जाएगा। हम इसका एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर लेंगे, तो 6 आएगा एलसीएम, 6 नहीं आएगा 12 आएगा एलसीएम। कितना आएगा, एलसीएम आ गया ये, दिस इज 3π माइनस 2π। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, π/12। ये क्या हो गया, राइट हैंड साइड हो गया। हमने क्या लिया था, लेफ्ट हैंड साइड लिया था। ओके, अंडरस्टूड। अब सेकंड क्वेश्चन को देखिएगा। इसके देखो यहाँ पर हम साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फार्मूला नहीं लगाएंगे। फार्मूला लगाएंगे तो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। हमें पता है कि √2/2 को हम 1/√2 लिख सकते हैं। साइन की किसी ना किसी एंगल पर वैल्यू 1/√2 होती है, हमें पता है 45 डिग्री पर होती है। इसी तरह साइन इनवर्स 1/2, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, तो हम उसको डायरेक्ट यूज करेंगे। अब इसको देखिएगा सेकंड वाले को, कॉस इनवर्स 0 प्लस टेन इनवर्स -1। हमने क्या ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। क्या ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड। अब कॉस इनवर्स 0, कॉस में 0 की वैल्यू कब होती है, कॉस 90 की वैल्यू होती है, तो π/2 हो जाएगा। इसमें इसको माइनस टेन इनवर्स 1 लिख लें, तो ये कितना हो जाएगा, π/4 माइनस टेन इनवर्स 1, ये π/2 है। π/2 माइनस टेन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, π/4, तो कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। π/4 को हम क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 1 लिख सकते हैं, लिख सकते π/4 को टेन इनवर्स 1। तो कितना आ गया अपना, राइट हैंड साइड आ गया। टेन इनवर्स 1 को हम क्या लिख सकते हैं, π/4, और π/4 को टेन इनवर्स 1 लिख सकते हैं। नाउ फिफ्थ में हमें प्रूव करना है, डेरिवेशन है 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x √1 - x²। ये फार्मूला होता है अपना। 2 साइन इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स 2x √1 - x²। इस फार्मूले का यूज हम कब करते हैं, जब कभी हमें यहाँ से साइन इनवर्स के आगे 2 लगा हो, उस 2 को हमें हटाना हो, तो हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x √1 - x² का। इस तरह के फार्मूलों का डेरिवेशन करने के लिए हम क्या लेते हैं, राइट हैंड साइड लेंगे। क्या लेंगे, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स 2x √1 - x², इस तरह से लिखा हुआ है। ओके, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, x को साइन थीटा लेंगे। सपोज करेंगे लेट किया गया x इक्वल टू साइन थीटा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा √1 - sin² थीटा। ओके, दिस इज साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। अब √1 - sin² थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। 1 - sin² थीटा क्या होगा, cos² थीटा होगा। रूट लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब हमें पता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। सो दिस इज साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। तो क्या बचेगा अपना, 2 थीटा बचेगा। अब हमने यहाँ पर x को क्या माना है, साइन थीटा माना है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 साइन इनवर्स, थीटा की वैल्यू होगी साइन इनवर्स x। तो अपना क्या आ गया, 2 साइन इनवर्स x आ गया। ये क्या आ गया अपना, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड आ गया। कितना आ गया अपना, लेफ्ट हैंड साइड। ओके, हमने राइट हैंड साइड लिया, साइन इनवर्स 2x √1 - x², x इक्वल टू साइन थीटा पुट किया, सिंप्लीफाई किया, तो कितना आ गया, 2 साइन इनवर्स x आ गया। तो इसका क्या हो गया, डेरिवेशन हो गया, प्रूव हो गया। नाउ नेक्स्ट 2 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 2x² - 1। यह भी फार्मूला है आपका डायरेक्ट। जब कभी भी आपको cos इनवर्स x के सामने 2 लगा हो, उस 2 को आप हटाना चाहते हैं, तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। 2 cos इनवर्स x
इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो इसमें भी हम क्या लेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड क्या है अपना, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 है। हम x की जगह क्या पुट करेंगे, कॉस थीटा पुट करेंगे नेचुरली। तो x इक्वल टू क्या लेंगे, कॉस थीटा। तो दिस इज कॉस इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हमें पता है, देखो कॉस 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फार्मूला होता है। कॉस 2 थीटा के 4 फार्मूले होते हैं, जिसमें से एक फार्मूला ये होता है कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, कॉस 2 थीटा। सो दिस इज कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा हो जाएगा, ये कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 थीटा बचेगा। अब यहाँ पर आपने x को कॉस थीटा माना है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x हो जाएगा। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x हो जाएगा। जी आपका क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया। हमने राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर लिया। इस तरह के क्वेश्चनों में हम राइट हैंड साइड को ही लेके लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूलों की डेरिवेशन है। ओके, अंडरस्टूड। Okay, now prove that 3 sin inverse x equal to sin inverse 3x minus 4x cube if x is greater or equal to minus 1/2 और lesser or equal to 1/2। हम राइट हैंड साइड लेंगे, क्या है, sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब है। ओके, ये होता है अपना। अब x इक्वल टू हम क्या लेंगे, x इक्वल टू लेंगे साइन थीटा। x की जगह हम क्या पुट करेंगे, साइन थीटा पुट करेंगे। तो देखो x की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, x की वैल्यू दी हुई है माइनस 1/2 से बड़ी और 1/2 से छोटी दी हुई है। तो साइन थीटा कैसा हो जाएगा, ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस 1/2 और लेसर आर इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। इससे हमें क्या पता चलता है कि थीटा कैसा होगा, थीटा इज ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस π/6 और लेसर आर इक्वल टू π/6 हो जाएगा। ओके, अब देखो, और 3 थीटा कितना हो जाएगा, 3 थीटा हो जाएगा माइनस π/6 इंटू 3, दिस इज π/6 इंटू 3। तो 3 थीटा इज ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस π/2 और लेसर आर इक्वल टू π/2 होगा। अब देखो, हम इसमें x की जगह साइन थीटा पुट करते हैं, तो साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। x की जगह हमने क्या पुट किया, साइन थीटा पुट किया, तो कितना हो जाएगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। अभी 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा किसका फार्मूला होता है, साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा लिख सकते हैं। अब देखो, हमें एक फार्मूला पता है, ये फार्मूला ये होता है कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है कब, जब x कैसा हो, ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस π/2 हो, लेसर आर इक्वल टू π/2 हो, तब साइन इनवर्स साइन x क्या होता है, x होता है। कब होता है, जब x की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस π/2 हो और लेसर आर इक्वल टू π/2 हो। तो साइन इनवर्स साइन x को हम x लिख सकते हैं। अब यहाँ पर यदि हम साइन इनवर्स साइन थीटा को 3 थीटा लिखेंगे, 3 थीटा को साइन इनवर्स साइन 3 थीटा को 3 थीटा लिखते हैं, तो थीटा की वैल्यू किसके बीच में आना चाहिए, माइनस π/2 और π/2 के बीच में आना चाहिए। तो यहाँ पर ये आ रही है, तो इसको देने का ही फार्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब x की वैल्यू माइनस 1/2 से 1/2 के बीच में हो, अदरवाइज ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये फार्मूला है अपना, क्या है, फार्मूला है हेयर। देखो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 थीटा लिख सकते हैं। और 3 थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये दी हुई है आपको ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस π/2 और लेसर आर इक्वल टू π/2 दी हुई है। ओके, अब
x इक्वल टू हमने साइन थीटा सपोज किया तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x होगा। x को हमने साइन थीटा लिया तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x होगा। तो अपना डेरिवेशन हो गया, हम 3 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 3 साइन इनवर्स x। ये अपना क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया, तो ये अपना डेरिवेशन हो गया। ओके देखो हमने बताया गया कि यहाँ पर x को इतना ये देने की क्यों जरूरत थी, जब x इतना होगा तब दिस इक्वल टू दिस होगा। देखो x को हमने क्या माना, साइन थीटा माना, तो साइन थीटा की वैल्यू किस किस के बीच में होगी, -1/2 से 1/2 के बीच में होगी। अब साइन थीटा की वैल्यू इतनी है तो थीटा क्या हो जाएगा, -π/6 से π/6 हो जाएगा, तो 3 थीटा -π/2 से π/2 हो जाएगा। हम इस पे आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ओके फोर्थ, हमें प्रूव करना है 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x³ - 3x, और x की कंडीशन हमें क्या दी हुई है, x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1/2 और लेसर आर इक्वल टू 1 दिया हुआ है हमें। x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1/2 और लेसर आर इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। हम वही करेंगे, क्या लेते हैं हम, राइट हैंड साइड को लेते हैं। राइट हैंड साइड अपना कितना दिया हुआ है, cos इनवर्स 4x³ - 3x दिया हुआ है। अब x को हम क्या लेंगे, cos थीटा लेंगे। x को क्या लेंगे, cos थीटा लेंगे। x की कंडीशन दी हुई है तो cos थीटा कैसा हो जाएगा, cos थीटा इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1/2 और लेसर आर इक्वल टू 1 होगा। अब थीटा में, cos थीटा में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, π/3 की वैल्यू होती है, तो थीटा इज ग्रेटर आर इक्वल टू π/3 हो जाएगा। 1 किस में होती है वैल्यू, cos थीटा में, cos थीटा में 1 वैल्यू किसकी होती है, 0 की, तो ये हो जाएगा 0। ठीक ना, क्लियर। अब हमें देखो जब हम इसमें x की जगह cos थीटा पुट करेंगे तो ये cos 3 थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, cos 3 थीटा। तो हमें 3 थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 3 थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा इज ग्रेटर देन पाई। देखो यहाँ पर ये दिया हुआ था, ठीक ना, ए, तो cos थीटा ग्रेटर आर इक्वल टू 1 हो गया। ओके, तो थीटा, ओके थीटा कैसे, देखो x इक्वल टू cos थीटा लिया हमने, x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1/2 से बड़ी और 1 से छोटी। तो यहाँ पर cos थीटा इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1/2 और लेसर देन 1 हो गया। तो थीटा क्या होगा, थीटा यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा अपना, थीटा इज ग्रेटर देन 0 और लेसर देन π/3। तो 3 थीटा इज ग्रेटर देन 0 और लेसर देन क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा 3। ओके, अब देखो अब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर cos की x की वैल्यू को हम क्या रखेंगे, cos थीटा रखेंगे। तो cos इनवर्स 4 cos³ थीटा -3 cos थीटा होगा ये। अब 4 cos³ थीटा -3 cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, ये फार्मूला होता है cos 3 थीटा का। 4 cos³ थीटा -3 cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा होता है। तो क्या बचेगा, ये 3 थीटा रहेगा, ये हो जाएगा 3 थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या होगी, देखो ये कब होगा 3 थीटा, ये तब 3 थीटा होगा, देखो ये फार्मूला यूज होगा, cos इनवर्स cos x इक्वल टू x कब होता है, इफ x की वैल्यू क्या हो, x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो, लेसर आर इक्वल टू पाई हो, तब होगा। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और लेस पाई से छोटी होगी, तो यहाँ पर 3 थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी है और पाई से छोटी है, तो कितना हो जाएगा, 3 थीटा हो जाएगा। तो दिस इज 3 cos इनवर्स x हो जाएगा। ओके, ये फार्मूला है अपना। तो यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x होगा। तो थीटा की जगह हमने क्या पुट कर दिया, cos इनवर्स x पुट कर दिया। तो यहाँ पर अपना आंसर हो गया। ये फार्मूला तभी वैलिड है जब x की वैल्यू 1/2 के इक्वल या उससे ग्रेटर हो, या 1 से छोटी हो, तभी ये फार्मूला क्या होगा, वैलिड होगा, नहीं तो फार्मूला ये वैलिड नहीं होगा। हमें प्रूव करना है, फिफ्थ का फिफ्थ है, साइन इनवर्स -x इक्वल टू -sin इनवर्स x, cos इनवर्स -x इक्वल टू पाई - cos इनवर्स x,
और टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। ये फार्मूले होते हैं, स्टैंडर्ड फार्मूले हैं। साइन इनवर्स माइनस एक्स का जो फार्मूला होता है वो माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। कॉस इनवर्स माइनस एक्स का जो फार्मूला होता है वह पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। टेन इनवर्स माइनस एक्स का फार्मूला माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है। हमें इनको ड्राइव करना है, डेरिवेशन करना है। ओके, सो लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा। ये सपोज कर लिया हमने, लेफ्ट हैंड साइड लिया और साइन इनवर्स माइनस एक्स को क्या ले लिया, थीटा ले लिया। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा, माइनस एक्स इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा, और एक्स इक्वल टू माइनस साइन थीटा। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू साइन माइनस थीटा। इसको हम ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इससे क्या इम्प्लाई होता है, इससे इम्प्लाई होता है माइनस थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, या फिर थीटा इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब थीटा को हमने क्या सपोज किया था, साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसका डेरिवेशन हो गया साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये क्या हो गया, डेरिवेशन हो गया। ओके, नाउ सिक्स्थ देखो, सिक्स्थ इज कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो हम क्या करेंगे, लेट कॉस इनवर्स माइनस एक्स को हम क्या सपोज कर लेंगे, थीटा सपोज कर लेंगे। तो माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। एक्स इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, एक्स इक्वल टू कितना आ गया, माइनस कॉस थीटा। देखो साइन में तो ये फार्मूला होता है, एक्स इक्वल टू माइनस साइन थीटा हो तो माइनस थीटा के अंदर चला जाता है। पर कॉस में हमें पता है, देखो कॉस में हमें फार्मूला पता है कि कॉस माइनस अल्फा इक्वल टू क्या होता है, कॉस अल्फा ही होता है, ठीक ना। तो ए माइनस इसके अंदर नहीं जाएगा, तो इसमें वाला फार्मूला यूज होगा कि एक्स इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा। ओके, कॉस के माइनस को कंज्यूम करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, कॉस पाई माइनस थीटा लिखना पड़ेगा उसको। तो इससे इंप्लाई होता है कि कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस थीटा, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस थीटा। और हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अभी थीटा हमने क्या सपोज किया था, कॉस इनवर्स माइनस एक्स को क्या सपोज किया था, थीटा। तो इस थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये क्या हो गया, अपना डेरिवेशन हो गया, फार्मूला का प्रूव हो गया। नेक्स्ट, टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। अब हमें इसका डेरिवेशन करना है, टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। तो हम लेट टेन इनवर्स माइनस एक्स को क्या सपोज करेंगे, थीटा सपोज करेंगे, जैसे हमने बाकी में किया। तो माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन थीटा, एक्स इक्वल टू माइनस टेन थीटा होगा, और एक्स इक्वल टू टेन माइनस थीटा होगा। एक्स इक्वल टू क्या होगा, टेन माइनस थीटा होगा। अब देखो हम x की जगह क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू कितना हो गया, टेन माइनस थीटा हो गया। तो टेन इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा, माइनस थीटा होगा, या फिर थीटा इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स x होगा। अब थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, टेन इनवर्स माइनस x इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स x। तो ये अपना क्या हो गया, डेरिवेशन हो गया। टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, ये क्या हो गया अपना
डेरिवेशन हो गया। तो देखो सिर्फ साइन का और टेन का माइनस कहाँ चला जाता है, थीटा के अंदर चला जाता है। कॉस के माइनस को हटाने के लिए हमें कॉस को पाई माइनस थीटा लिखना पड़ता है। ओके, प्रूव दैट साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 4/13 इक्वल टू 63/5। हमें ये प्रूव करना है। इसमें जो फार्मूला यूज होगा वो ये फार्मूला यूज होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाय इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें एक कंडीशन ये होती है कि जो x होता है साइन इनवर्स x कब डिफाइन होता है, जब x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -1 लेसर आर इक्वल टू 1 हो, और इसी तरह y इज ऑल्सो ग्रेटर आर इक्वल टू -1 और लेसर आर इक्वल टू 1 हो। साथ में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेसर आर इक्वल टू 1 हो, तब ये फार्मूला क्या होता है, डिफाइन होता है। क्यों होता है ऐसा डिफाइन, देखो साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो -1 और 1 के बीच में होता है। मतलब यहाँ पर हम x की जगह x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -1 और लेसर आर इक्वल टू -1 में से कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ओके, डोमेन मीन्स होता है यहाँ पर हम x की जगह क्या क्या पुट कर सकते हैं, साइन इनवर्स x का डोमेन है। सिमिलरली साइन इनवर्स y में y की वैल्यू ये होना चाहिए, और दोनों के स्क्वायर का सम भी कैसा होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए, तभी फार्मूला क्या होता है, फॉलो होता है। ओके, तो यहाँ पर हम अब इसको लेते हैं, इसको साइन इनवर्स, देखो ये 5/13 1 से छोटा है, 4/13 भी कैसा है, 1 से छोटा है। हम यदि दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो वो भी कैसा आएगा, 1 से छोटा आएगा। तो हम इस फार्मूले का क्या करेंगे, यूज करेंगे। ए साइन, अब हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें, क्या ले लें, लेफ्ट हैंड साइड। तो साइन, फिर इस फार्मूले का यूज करेंगे, 5/13 रूट 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर प्लस 4/5 रूट 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर ये साइन इनवर्स भी रहेगा, क्या रहेगा, साइन इनवर्स, ठीक है ना, इस साइन इनवर्स और इस साइन अपना। ओके, ये वाला साइन है, बाकी ये इन दोनों को अपन ने उसको कैसा लिख लिया, ऐसा लिख लिया, इसे हम ऐसे बंद कर लें ब्रैकेट में। ओके, सो दिस इज साइन इनवर्स 5/13। अब देखो 1 माइनस 4/5 को हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 3/5 आएगा। कितना आएगा, 3/5 आएगा। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, 4/5 16/25, 25 माइनस 16, तो ये 3/5 हो गया, प्लस 4/5 हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 12/13 आएगा। कितना आएगा, 12/13। कितना आएगा, ये 12/13 आएगा। अभी साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, साइन देखो हमारे पास एक फार्मूला होता है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स होता है। पर यहाँ पर कंडीशन क्या होना चाहिए, एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू -1 और लेसर आर इक्वल टू 1 होना चाहिए, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का ये डोमेन होता है, तो क्या होता है, एक्स होता है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज साइन इनवर्स, दिस इज 15/65 प्लस 48/65, so this is साइन इनवर्स, इसको हम ऐड करेंगे तो 63/65 आएगा। अब देखो 63/65 1 से क्या है, छोटा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो अपना आंसर आ जाएगा 63/65। ये क्या है, अपना राइट हैंड साइड आ गया। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। सेकंड, साइन tan इनवर्स √3 प्लस cot इनवर्स √3 इक्वल टू 1।
सो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, लेफ्ट हैंड साइड tan इनवर्स √3 प्लस cot इनवर्स √3। अब देखो इसको लिया हमने, यहां पर साइन भी लगा हुआ है, इसको हम ले लें साइन, ओके, लेफ्ट हैंड साइड लिया है। अब हमें पता है, देखो इस फार्मूले का हम यूज करेंगे, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कितना होता है, π/2 होता है। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। tan इनवर्स x और cot इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो दोनों का ही रियल नंबर होता है। हम यहाँ पर कोई भी रियल नंबर ओके पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा अपना साइन π/2 हो जाएगा। अब साइन π/2 कितना होता है, 1 होता है। तो अपना ये कितना आ गया, राइट हैंड साइड अपना आंसर हो गया। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x को हमने क्या लिखा, π/2 लिखा। ओके, नाउ क्वेश्चन 6th का थर्ड देखो, tan साइन इनवर्स √3/2 माइनस cos इनवर्स √3/2 इक्वल टू √3/3 है, हमें प्रूव करना है। अब देखो साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू हमें पता है, साइन में 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। तो इस साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 डिग्री हो जाएगी। हम डिग्री रेडियन में लिखना चाहें तो π/3 हो जाएगी। कॉस इनवर्स √3/2, कॉस इनवर्स √3/2 तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। तो यहाँ पर 30 डिग्री आएगा, रेडियन में हम उसे लिखेंगे तो π/6 हो जाएगा। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 6 आएगा, दिस इज 2π माइनस पाई, सो दिस इज 10 π/6। अब 10 π/6 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो 1/√3 इंटू √3/√3 तो क्या हो जाएगा, √3/3 हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। फोर्थ, कॉस tan इनवर्स 15/8 माइनस साइन इनवर्स 7/25 इक्वल टू 297/425। देखो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम। अब इस tan इनवर्स 15/8 है, साइन इनवर्स 7/25 है। तो साइन इनवर्स 7/25 को हम tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो लेट अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स 7/25 और कॉस अल्फा साइन अल्फा इक्वल टू होगा 7/25। अब हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये क्या है, अल्फा है। अब साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दिस इज 7, दिस इज 25। हाइपोटेनस कितना है, 25 है। पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करेंगे तो दिस इज 24। तो tan अल्फा निकाल लें हम। tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो दिस इज 7/24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7/24 हो जाएगा। ओके, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 7/24। यहाँ पर भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो साइन इनवर्स 7/25 इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स 7/24 होगा। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, कॉस tan इनवर्स 15/8, साइन इनवर्स 7/25 की जगह हम tan इनवर्स 7/24 पुट करेंगे। फिर tan इनवर्स इसमें इस फार्मूले का हम यूज करेंगे, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y/1 प्लस xy का हम यूज करेंगे। दिस इज tan कॉस सेम रहेगा कि tan इनवर्स 15/8 माइनस 7/25 अपॉन 1 प्लस 15/8 इंटू 7/25। ओके, कॉस tan इनवर्स, इसका एलसीएम लेंगे तो 24 आएगा, 8 3 जा तो 15 इंटू 3 45 होगा, ये -7 होगा, अपॉन 8 इंटू 24, दिस इज 8 इंटू 24 प्लस 15 इंटू 7 इक्वल टू कॉस tan इनवर्स। अब देखो 45 में से 7 माइनस होगा तो 38/24
8 इंटू 24 192, 15 इंटू 7 105 अपॉन 192। ये हो जाएगा आपका कॉस टेन इनवर्स 38 अपॉन 24 इंटू 192 अपॉन, इसको ऐड करेंगे हम इन दोनों को तो 297 आएगा। इसको हम इससे कैंसिल करेंगे तो 8 बार जाएगा। ओके, तो कॉस टेन इनवर्स 38 अपॉन 8 अपॉन 297 कॉस टेन इनवर्स 305 अपॉन 297। अब हम इसमें थीटा को क्या सपोज करेंगे, टेन इनवर्स 30297 करेंगे। हम टेन इनवर्स 304 अपॉन 297 को हमें किस में कन्वर्ट करना है, कॉस में कन्वर्ट करना है, कॉस इनवर्स में। तो हमने थीटा को सपोज किया टेन इनवर्स 305 अपॉन 297, तो टेन थीटा इक्वल टू 304 अपॉन 297 हो गया। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे हम, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 700/425 आएगी। वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगी इस तरह से, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। दिस इज एच स्क्वायर इक्वल टू 304 का स्क्वायर प्लस 297 का स्क्वायर। ये कैलकुलेटर से सॉल्व हो जाएगा, तो एच की वैल्यू कितनी आएगी, 425 आएगी। तो अब देखो आप इसको, ये एच की वैल्यू आ गई। अब हम इसको कॉस इनवर्स में आसानी से क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक ना। देखो तो दिस इज कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 297 है, हाइपोटेन्यूज कितना है 425 है। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स 297 अपॉन 425। और यहाँ पर हमने, ठीक ना, एक थीटा की वैल्यू आ गई। एक थीटा को हमने क्या सपोज किया था, टेन इनवर्स 304 अपॉन 297 सपोज किया था। तो हम ऐसा लिख सकते हैं भाई, टेन इनवर्स 304 अपॉन 297 इक्वल टू कॉस इनवर्स 297 अपॉन 425, ऐसा लिखा जा सकता है। अब देखिएगा हमें इसकी वैल्यू चाहिए है, तो कॉस इनवर्स नहीं, कॉस टेन इनवर्स 304 अपॉन 297, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स 297 अपॉन 425। ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज 297 अपॉन 425। ये क्या आ गया, आपका राइट हैंड साइड आ गया, हैंस प्रूव हो गया। ओके, अंडरस्टूड। साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल टू 3 प्लस 4√3/10। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, यहाँ पर साइन है, यहाँ पर साइन इनवर्स, यहाँ पर कॉस इनवर्स। तो इस कॉस इनवर्स 3/5 को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, साइन इनवर्स 1/2। अब इस कॉस इनवर्स 3/5 को हम साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो साइन इनवर्स 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर। दिस इज साइन इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस 9/25। साइन इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 25 माइनस 9/25 साइन। दिस इज साइन इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स, दिस इज 4/5। कितना हो जाएगा, 4/5। हम ट्रायंगल बना के भी इसको कॉस इनवर्स 3/5 को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, तब भी साइन इनवर्स 4/5 आएगा। ओके, अब इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। देखो, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स। ओके, यहाँ पर एक कंडीशन फॉलो होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेसर आर इक्वल टू 1 होना चाहिए। इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 1 से क्या आएगा, छोटा आएगा। तो इस कंडीशन को यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर एक्स कितना है 1/2 है, वाई कितना है 4/5 है, दोनों 1 से छोटे हैं, तो दोनों का जो स्क्वायर होगा वो 1 से छोटा आएगा।
ओके, अंडरस्टूड। तो देखो हम इस पे लगाते हैं, इस वाले पे फार्मूले का यूज करते हैं, दिस इज साइन। अब दिस इज x, x कितना है 1/2 रूट 1 माइनस y स्क्वायर 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर प्लस बाय 4/5 रूट 1 माइनस 1/2 का। ओके, यहाँ पर देखो ये क्या रहेगा, साइन इनवर्स रहेगा, और यहाँ पर क्या है, साइन है। अब साइन से साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हम बाद में कैंसिल करेंगे, पहले हम देख लें इसकी वैल्यू कितनी आती है। देखो दिस इज 1/2, अब 1 माइनस 4/5, दिस इज 1 माइनस 16/25 प्लस 4/5 रूट 1 माइनस 1/4, दिस इज साइन इनवर्स 1/2। This is 25 minus 16/25 plus 4/5. This is 4 minus 1/4. Okay, sin inverse. This is 1/2. This is 3/5 हो जाएगा plus 4/5. This is root 3/2 हो जाएगा। ओके, साइन इनवर्स। अब ये एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, ये 3 प्लस 4। ओके, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो अपना आंसर आ जाएगा 3 प्लस 4 रूट 3/10। ये क्या हो जाएगा। नाउ सिक्स्थ का सिक्स्थ, प्रूव दैट 2 tan इनवर्स 1/2 इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। तो देखो ये फार्मूला होता है अपना 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर। ये क्या होता है, फार्मूला होता है, हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने 2 tan इनवर्स 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो दिस इक्वल टू tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। दिस इज tan इनवर्स 2 से 2 कट गया, 1 आया, ये 1 माइनस 1/4। दिस इज tan इनवर्स 1/3 माइनस 1/4। ओके, सो दिस इज tan इनवर्स, देखो यहाँ पर 4 आएगा, एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। दिस इज इस तरह से एलसीएम लेंगे, ये 4 माइनस 1। ओके, सो दिस इज 1/3/4। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 4/3। tan इनवर्स 4/3 क्या हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा राइट हैंड साइड। ओके, तो अपना प्रूव हो गया। tan इनवर्स 4/3 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर अपना फार्मूला होता है। इसके साथ एक कंडीशन होती है कि मॉडुलस x इज लेसर देन कैसा हो, 1 हो। तो यहाँ पर x क्या है, यहाँ पर x 1/2 है, 1/2 का मॉडुलस 1 से छोटा है, तो फार्मूले यूज होगा, ठीक ना। ये होता है अपना फार्मूला 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर। और कंडीशन क्या होती है इसकी, कंडीशन होती है मॉडुलस x कैसा हो, लेसर देन 1 हो। ओके, अंडरस्टूड। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 सिंप्लीफाई फर्स्ट साइन 2 cos इनवर्स x। ये है अपना, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, साइन 2 cos इनवर्स x। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, cos इनवर्स x को थीटा सपोज कर लेंगे। क्या सपोज कर लेंगे, cos इनवर्स x को थीटा। अब cos इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, यहाँ पर रेंज, cos इनवर्स x का जो रेंज होता है, तो थीटा किससे बिलोंग करेगा, थीटा बिलोंग करेगा 0 से पाई के बीच में। किस में बिलोंग करेगा, थीटा 0 से पाई के बीच में, जो कि cos इनवर्स x का क्या होता है, रेंज होता है, उसकी प्रिंसिपल ब्रांच होती है। तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। और साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा।
सो दिस इज √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर साइन थीटा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि थीटा कैसा है 0 से पाई है, मतलब थीटा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ओके, अब देखें साइन 2 cos इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन 2 थीटा, दिस इज 2 साइन थीटा cos थीटा। अब 2 साइन थीटा की वैल्यू क्या है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और cos थीटा की वैल्यू क्या है, x है। सो दिस इज 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज अवर आंसर। 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, अपना आंसर होगा। ओके ओके, नाउ सेकंड cos 2 साइन इनवर्स एक्स, cos 2 साइन इनवर्स एक्स, इसे हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो देखो हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को थीटा ले लेंगे, क्या ले लेंगे, थीटा। अब साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो क्या होता है, तो थीटा किससे बिलोंग करेगा, थीटा बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में। साइन इनवर्स एक्स को हमने थीटा लिया, साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2 होता है। या साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल ब्रांच कितना होता है, -π/2 से π/2 होता है। यहाँ पर x क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब हम cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, सो दिस इज √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो -π/2 से π/2 मीन्स क्या है कि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। cos थीटा इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल थीटा बिलोंग टू -π/2 से π/2। ओके, अंडरस्टूड। अब हम cos 2 साइन इनवर्स है, इसको लेते हैं हम, इसकी हमें सिंप्लीफाई करना है, तो cos 2 थीटा हो जाएगा। अब हम cos 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 2 cos स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं। cos 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, या फिर साइन स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। इसको हम cos स्क्वायर थीटा भी लिख लें, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2x स्क्वायर क्या होगा, अपना आंसर हो जाएगा 1 माइनस 2x स्क्वायर। ओके ओके, नाउ थर्ड tan साइन इनवर्स y, थर्ड tan साइन इनवर्स y। ओके, लेट साइन इनवर्स y इक्वल टू थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। और यहाँ पर आपको पता है थीटा क्या होगा, थीटा बिलोंग टू -π/2 से π/2। ओके, साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2 होता है। साइन इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच ये होता है। ओके, अब हम cos थीटा निकालें, क्या निकालें, देखो यहाँ पर हम इसमें y की साइन इनवर्स y की जगह थीटा रखते हैं, तो tan, देखो tan साइन इनवर्स y किसके इक्वल होगा, tan थीटा के इक्वल होगा। tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन cos थीटा होता है। अब हमें cos थीटा की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करेंगे हम। ओके, और इसमें हम पुट कर देंगे y की साइन थीटा की वैल्यू और cos थीटा की वैल्यू। तो देखो cos थीटा की वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं, cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो cos थीटा इक्वल टू √1 माइनस y स्क्वायर होगा। और यहाँ पर cos थीटा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि -π/2 से π/2, देखो इस तरह से होता है, ये आपका π/2 होता है, ये आपका -π/2 होता है। तो जो फर्स्ट और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, इन दोनों ही क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं, तो अपना tan साइन इनवर्स y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा की जगह हम y लिखेंगे, cos थीटा की जगह √1 माइनस y स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा, सिंप्लीफिकेशन होगा। ओके।
नाउ सेवेंथ का फोर्थ, एक्चुअली ये है सेवेंथ का फोर्थ, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है cos 1/2 cos इनवर्स x। तो देखो cos 1/2 cos इनवर्स x, तो हम यहाँ पर cos इनवर्स x को क्या लेंगे, थीटा लेंगे, और cos थीटा इक्वल टू x हो जाएगा। यहाँ पर थीटा किससे बिलोंग करेगा, हमें पता है 0 से पाई क्लोज इंटरवल में बिलोंग करेगा, क्योंकि cos इनवर्स x की रेंज क्या होती है, 0 से पाई होती है, या उसकी प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है, 0 से पाई होती है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू। अभी cos थीटा आ गया, हमें इसकी वैल्यू चाहिए है cos 1/2 cos इनवर्स x, तो दिस इज cos 1/2 थीटा हो जाएगा, या cos थीटा/2 हो जाएगा। अब देखो cos थीटा/2 को हम लिख सकते हैं, दिस इज √1 प्लस cos, देखो ये फार्मूला होता है अपना cos स्क्वायर थीटा/2 इक्वल टू होगा 1 प्लस cos थीटा/2, ये फार्मूला होता है, ठीक ना। ये फार्मूला कैसे बना है आपको पता होना चाहिए। cos थीटा इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा/2 माइनस 1, इससे बना हुआ है, 1 को हम इस तरफ ले जाएंगे तो 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा/2, 2 को हम इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा। अब हमें तो cos थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा/2 होगा √1 प्लस cos थीटा/2 इक्वल टू √1 प्लस x/2। अब देखो थीटा की वैल्यू किसके बीच में बिलोंग कर रही है, थीटा की वैल्यू 0 और पाई के बीच में है। यहाँ पर थीटा किस में बिलोंग कर रहा है, थीटा इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेसर आर इक्वल टू पाई, तो थीटा/2 कैसा होगा, ये थीटा/2 होगा, मीन्स थीटा/2 इज ग्रेटर देन 0 लेसर आर इक्वल टू पाई/2, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अब cos थीटा/2 की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, तो अपना ये आंसर हो जाएगा √1 प्लस x/2 इज अवर फाइनल आंसर। ओके।